हरे कृष्णा। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज हम दामोदर की कथा कहने वाले हैं। ये दामोदर की कथा जो है वे भगवान के जन्म के 100 साल पहले से इसकी भूमिका तैयार हो गई। कैसे, आइए जानते हैं। एक बार कुबेर के पुत्र, कुबेर कौन है जानते हैं आप लोग? वो देवताओं में सबसे धनी हैं, धन के देवता हैं। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था मणिग्रीव और एक का नाम था नल कुबेर। ये दोनों अपने पिता के धन में बहुत गर्वित रहते थे, क्योंकि पिता धनी हैं इसलिए इनको बहुत अधिक गर्व रहता था। और दूसरे भगवान शिव के ये पार्षद का पद पा गए थे। तो एक तो धन का गर्व, दूसरे पद का गर्व, दोनों गर्व में ये चूर हो गए। और जब उनके पास धन आ गया, पद आ गया, तो फिर इनको अय्याशी भी करने की इच्छा हो गई। फिर एक दिन ये क्या करते हैं कि ये जो स्वर्ग में मानसरोवर नाम की नदी है, उस नदी में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। इन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए और अप्सराओं के भी वस्त्र उतार दिए और अत्यधिक मद का पान करके ये जल में क्रीड़ा करने लगे। उसी समय उधर से नारद जी आते हैं। नारद जी जब उधर से आते हैं तो नारद जी देखते हैं कि ये निवस्त्र होकर के जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। वो अप्सराएं तो नारद जी को देख करके अपने अपने वस्त्र पहन लेती हैं, लेकिन ये मद के नशे में चूर रहते हैं और ये वस्त्र को नहीं पहनते। तो नारद जी को उस समय बड़ा दुख भी होता है और क्रोध भी आता है। फिर वो सोचते हैं कि इनको सुधारना चाहिए, इनका उद्धार करना चाहिए। तो नारद जी क्या करते हैं, उनको श्राप देते हैं। बोलते हैं कि तुम मद के नशे में चूर होकर के तुम जड़ हो गए हो, तो जाओ तुम जड़ की तरह पेड़ बन जाओ और 100 साल तक पेड़ की वो योनि में रहो। जब नारद जी का ऐसा श्राप ये सुनते हैं तो इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है और ये फिर नारद जी से क्षमा याचना करते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, आप तो कृपालु हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो नारद जी तो उनको पनिशमेंट करना चाहते थे। उनको सच में उनके साथ में कोई रंजिश नहीं है, वो उसको सुधारना चाहते हैं क्योंकि वो देवताओं के पुत्र हैं। तो नारद जी उनके ऊपर कृपा करते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम पेड़ बनो, लेकिन वृंदावन धाम के पेड़ बनो, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है और फिर भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया जाएगा। तुम 100 साल तक वहाँ पे रहोगे, फिर भगवान आएंगे, भगवान बाल रूप में तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस तरह से नारद जी के श्राप के कारण वे दोनों वृंदावन में नंद बाबा के घर के पास में वे यमला अर्जुन के वृक्ष के रूप में खड़े हो जाते हैं। इधर भगवान का जब जन्म होता है, उसके 100 साल के बाद फिर भगवान का जन्म होता है और भगवान अब यहाँ पे दामोदर की वो लीला होगी जिसके कारण ये यमला अर्जुन का उद्धार होता है। तो आइए जानते हैं इस दामोदर की लीला की कथा क्या होती है। तो जब मैया यशोदा जो है वो जब अपने गोपाल को डेली स्नान करा के उसको अच्छे से बना के अच्छे से श्रृंगार कर देती थी, तो गोपाल जो है वो अपने श्रृंगार का दर्शन कराने के लिए गोपाल गलियों में निकलते थे और सारी ब्रज की गोपियाँ जो है उनका श्रृंगार देख के धन्य धन्य हो जाती थी, उनके दर्शन पा के धन्य धन्य हो जाती थी। और वो भी सबके घरों से माखन लेके खाते थे, कभी किसी के बछड़े खोल देते थे, शैतानियाँ करते थे भगवान, इस तरह से नटखटपना करते रहते थे। एक दिन क्या होता है, माता यशोदा उनको तैयार कर देती हैं, लेकिन गोपाल उस दिन घर से बाहर नहीं जाते हैं।
माँ बोलती है आज तुम नहीं जाओगे, बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और इस तरह से वो अपनी मैया के आसपास में घूमते रहते हैं। और इधर जो ग्वालिनें हैं वे लोग इंतज़ार करती हैं कि अब गोपाल आए, अब गोपाल आए, लेकिन गोपाल तो आता ही नहीं है। तो सब बेचैन होने लगती है। फिर वापस में बात करती हैं कि क्या बात है, कहीं लाला की तबीयत तो नहीं खराब हो गई, ऐसा क्या कारण है कि गोपाल आज घर से बाहर नहीं निकला, चलो चल के देखते हैं। तो जब सब मिल के आती हैं यशोदा मैया के घर में, तो देखते हैं गोपाल की तबीयत खराब नहीं है, वे तो मज़े से इधर उधर अपनी माँ के आगे पीछे डोल रहा है। तो ये लोग थोड़ा खींच जाती हैं कि अच्छा बच्चू आज तुम घर में हो, ठीक ठाक हो, फिर भी तुम बाहर नहीं निकलते। तो उनको थोड़ा चिढ़ होता, चलो आज मैया से इसकी शिकायत करते हैं। और वो लोग मैया से गोपाल की शिकायत करने लगती हैं। क्या शिकायत करती हैं? कहती हैं अरे मैया जानती हो तुम्हारा लाला चोरी करता है। तो जसोदा बोलती है क्या चोरी करता है? भैया मक्खन चोरी करता है ये। मैया बोली हट, मेरे घर में माखन की कमी है क्या कि तुम्हारे घर का माखन खाएगा? बोलती हाँ मैया मेरे घर के माखन चोरी कर लेता है। दूसरी बोलती है हाँ मैया मेरे घर के भी माखन चोरी कर लेता है। तीसरी बोलती है हाँ मेरे घर के भी, मेरे घर के भी। सब ऐसे बोलने लगती है। तो माँ बोलती है अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अगर मेरा बच्चा, इतना छोटा बच्चा, अगर वो माखन नहीं खाना चाहता है तो उसको चोरी करने की क्या आवश्यकता? तुम लोग उसको दे दो मक्खन, वो मक्खन खा लेगा, फिर उसको चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो लोग बोलती है मैया हम लोग नए नए डेली रोज हम नए मक्खन निकालते हैं कि गोपाल आओ हमारे हाथ में ये नए मक्खन है, इसे तुम खा लो। लेकिन वो बोलता है हटो, मेरी मैया ने मुझे पेट भर के मक्खन खिलाया है, मैं भूखा हूँ क्या जो तुम्हारे मक्खन खाऊंगा? इस तरह से ये नखरा करता है और हम मायूस होकर के चली जाती हैं। उसके बाद ये क्या करता है, हमारे मक्खन को ले करके खाता भी है और फेंकता भी है और बंदरों को भी खिलाता है। तो माँ बोलती हैं अच्छा एक काम करो, तुम लोग ना मक्खन को काली कोठरी मतलब अंधकार कोठरी में रख देना, ताकि कृष्ण तुम्हारे मक्खन को देख नहीं पाएगा तो वो फिर मक्खन नहीं खाएगा। तो दूसरी बोलती है मैया मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने माखन को काली कोठरी में रखी, लेकिन तुम्हारे लाला के शरीर से इतना तेज प्रकाश निकलता है कि काली कोठरी भी उजाली हो जाती है और उसकी सारी वस्तुएं उसको दिखने लगती हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो कहते हैं श्लोक, जहाँ कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ जहाँ कृष्ण तहाँ ना नहीं माया का अधिकार। मतलब कृष्णा जो है वो सूर्य की तरह है, जहाँ सूर्य रहता है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता है। तो कृष्ण जब काली कोठरी में जाते हैं तो वहाँ भी प्रकाश हो जाता है। तो मैया कहती है अच्छा कोठरी में प्रकाश हो जाता है तो एक काम करो, मक्खन को ऊंचे छीके पे लगा दो, टांग दो, तब उसके हाथ नहीं जाएंगे। तो बोलती है मैया हम लोगों ने ये भी कर लिया, मैंने मक्खन की हांडी को ऊपर छीके में टांगा, लेकिन कृष्ण क्या करता है लाठी से उसको मार देता है, उसमें छेद हो जाते हैं और मक्खन गिरने लगता है और मक्खन खा लेता है और फेंकता भी है खिलाता भी है। इस तरह से मक्खन की बर्बादी करता है कृष्णा। तो मैया बोलती है कि अच्छा ये बात है तो एक काम करो तुम लोग वहाँ से लाठी हटा दो। बोलती है मैया मैंने लाठी भी हटा दी। वो उखल जो वहाँ पड़े रहते हैं उन उखल के ऊपर वो चढ़ जाता है, उसके ऊपर चढ़ करके वो निकाल के खाता है और फेंकता है। तो मैया बोली सब कुछ हटा दो वहाँ से, कुछ मत रखो, सिर्फ मक्खन रखो। तो बोली कि मैंने वो भी किया। तीसरी बोलती मैंने वो भी किया। वो क्या करता है सारे ग्वाल वालों को बुलाता है, उनके कंधे पे चढ़ करके मक्खन निकाल के खुद खाता है, ग्वाल वालों को खिलाता है और बंदरों को भी खिलाता है। मैया बोली कि अच्छा ऐसे करता है। फिर माँ बड़ी चिंता में हो गई और इधर गोपियाँ कृष्ण को देख चुकी थी और वो अपने अपने घर को चली जाती हैं। माँ को तो चिंता में डाल देती हैं गोपियाँ, वो तो चली जाती है, लेकिन माँ चिंता में पड़ी जाती है कि मेरा लाला दूसरे के घर का मक्खन खाता है, ऐसा क्या है उनके जो मेरे घर में नहीं है, क्यों ये दूसरे के घर की खाता है।
तो माँ सोचती है ज़रूर मेरे दास दासी जो मक्खन बनाते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, अब से मैं मक्खन बनाऊंगी मेरे लाला के लिए। तो क्या करती है मैया, जाती हैं अपनी दासियों को कहती है सुनो, आज से मैं कृष्ण के लिए माखन बनाऊंगी, तुम लोग मुझे दही दे देना, मैं खुद से निकालूंगी। तो वो लोग कहती हैं कि मैया मेरे से क्या अपराध हो गया कि आप माखन निकालोगे। वो लोग रोने लगती है। तो मैया बोलती है अपराध नहीं हुआ, मेरी की इच्छा है। लेकिन वो लोग इतना रोने लगती हैं, बेहाल हो जाती हैं कि माँ कुछ कर नहीं पाती है। माँ मन महसूस के रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद माँ अपने मन में प्लान करती है कि अब मुझे प्लान से कुछ योजनाबद्ध तरीके से मक्खन निकालने का कार्य करना होगा। तो फिर कुछ दिन के बाद माँ को वो योजना मिल जाती है। क्या होता है कि कुछ दिन के बाद वो इंद्र की पूजा आती है। तो माँ कहती है सब दास दासियों को कहती है कि सुनो, इंद्र की पूजा है, आप बहुत सारे व्यंजन बनाने हैं, तुम लोग जाओ और जा करके उस घर में तुम लोग बहुत ढेर सारा व्यंजन बनाओ ताकि पूजा जो है अच्छे से हो सके। और सबको भेज के माँ खुद से तैयारी करती हैं कि मैं अब कल मक्खन निकालूंगी। तो माँ खुद से जाती हैं, पद्मगंधा गाय की, काली पद्मगंधा गाय की दूध को खुद से धो के लाती हैं और फिर उसको चूल्हे पे गरम करके उसका दही जमाने के लिए रख देती है और कुछ दूध बचा देती हैं कि दूसरे दिन गरम करेंगी। फिर उसके बाद मैया लाला को सुला देती हैं और जब एकदम दूसरे दिन भोर में उस दिवाली का दिन रहता है, उस दिन माँ एकदम भोर में मतलब अंधकार में ही उठ जाती है, नहा धो के रेशमी वस्त्र पहनती है, श्रृंगार करती है और फिर दही की जो दही जमाया है उसको ले करके माँ बैठ जाती है दही का मक्खन निकालने के लिए। और जो दूध आधा उन्होंने रख दिया था कि दूध को उबालने उसको थोड़ा गाढ़ा करूँगी, तो वो दूध वो चूल्हे पे रख देती हैं और अपने मक्खन बिलोने लगती हैं। मक्खन बिलोते समय माँ क्या करती हैं, वे कृष्ण की जो अभी तक की लीला थी उसका गान करती हैं। वे कृष्ण के चिंतन में लीन रहती हैं, कृष्ण के लिए वे मक्खन निकालती हैं, कृष्ण के लिए वो अपने तन मन धन से लगी रहती है। तो भगवान के नाम का कीर्तन जो करते हैं तो भगवान उसके पास जरूर आते हैं। अब मैया भगवान के नाम का कीर्तन कर रही है तो भगवान सो नहीं पा रहे हैं, भगवान को आना पड़ता है, भगवान उठ जाते हैं और वो अपनी मैया को खोजते माँ के पास आते हैं। माँ आँख बंद करके मथ रही हैं, दही बिलो रही हैं। कृष्ण आ करके और वो जो माँ के जूड़े में मालती पुष्प रहता है ना, वो पुष्प माँ के सर से गिरता है माँ के चरण में, क्योंकि चिन्मय धाम है तो वो पुष्प भी सोचता है कि माँ इतनी महान भक्त है और माँ के सर पे नहीं रहूँगा, माँ के चरण में बैठूँगा। इस तरह से वो माँ के चरण में गिर जाता है और कृष्ण माँ के पास आते हैं और माँ की मथनी को पकड़ लेते हैं। कृष्ण जैसे मानो माँ को कहते हैं कि माँ मैं तो तुम्हारे सामने साक्षात हूँ, कीर्तन तो वे करते हैं जो मुझे बुलाना चाहते हैं, मैं तो तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूँ, तुम मुझे देखो। माँ खोल देती है, माँ स्नेह से माँ के स्तनों से दूध चूने लगता है और माँ लाला को अपनी गोद में ले लेती है। फिर कृष्ण दूध पीने की कामना करते हैं तो मैया उनको अपना स्तन का पान कराने लगती है। माँ का स्तन का पान करते समय कृष्ण को बिल्कुल भी स्तन से दूध खींचने की आवश्यकता नहीं होती, वो माँ के स्नेह के कारण खुद ब खुद कृष्ण के मुंह में जाते रहता है। और माँ और पुत्र जो एक दूसरे को अपना प्रेम प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण हंसते हंसते मुस्काते माँ के स्तन का पान कर रहे हैं और मैया उनके कभी हाथ चूमती है, कभी पैर, कभी उनके बालों को सहलाती है, इस तरह से स्नेह प्रदान कर रही हैं। तभी वो चूल्हे पे जो माँ ने दूध बिठाया हुआ था, वो दूध जो है वो सोचता है कि माँ जो है वो तो माँ के स्तन का दूध भगवान पी करके इनका पेट भर जाएगा, फिर तो ये मुझे नहीं पिएंगे, तो इस जीवन का क्या लाभ जो भगवान की सेवा में ना लगे, तो इस जीवन से अच्छा है कि मैं मरी जाऊं। तो वो दूध उबल करके आग पे गिरने लगता है कि मैं जल के मर जाऊं। तो माँ तो भक्त है ना,
माँ भी तो भक्त है, वो कभी किसी भक्त किसी को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। तो माँ सोचती है, जब देखती है कि दूध उबल के गिर रहा है तो माँ झट से कृष्ण को बिठाती है और दूध उबलता हुआ दूध को बचाने के लिए चली जाती है किचन में। माँ सोचती है कि मेरे स्तन का दूध तो मेरे स्तन में ही रहेगा, कभी भी कृष्ण पी लेंगे, लेकिन ये गाय का जो दूध है ये खराब नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। तो वो जा कर के माँ उसको उतारती, चूल्हे से उतारती है। लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण है वो माँ के स्तन का जो पान का आनंद ले रहे थे, अचानक उनको खींच के उतार देती है मैया। तो कृष्ण को बड़ा क्रोध आता है, वे अपने ओठों को दांतों से कुतरने लगते हैं। उनके लाल लाल ओठ होते हैं और उन ओठों को वो अपनी छोटी छोटी दतुलियों से कुतरते हैं, काटते हैं, और उनकी आँखों में वो नकली आंसू आ जाते हैं, भर लेते हैं गुस्से से। फिर वो सोचते हैं मैया को सबक सिखाना पड़ेगा, मैया ने मुझे उतार दिया है, जिसको सारे ब्रह्मांड के लोग दर्शन के लिए तरसते हैं, उसको मैया ने ऐसे उपेक्षा पूर्वक उतार के रख दिया पृथ्वी पे। ऐसे सोचते हैं भगवान। फिर भगवान बोलते हैं कि ये जो हांडी है माँ का, इसमें अत्यधिक स्नेह जान पड़ता है। माँ कल से इसके पीछे पड़ी हुई है, कल से दूध निकाल रही है, कल से उसमें मटकी में दही लगा रही है, फिर अभी आज देख रहे हैं सुबह सुबह उठ करके इसको बिलो रही है, इसमें इसका जरूर कुछ है। तो वो क्या करते हैं, बोलता है बड़ा प्रेम है तुमको मटकी से, चलो ये मटकी को ही फोड़ देते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, पास में पत्थर पड़ा रहता है, उससे वो एकदम नीचे से मटकी को फोड़ देते हैं ताकि सब कुछ गिर जाए। तो वो सारा दही बहने लगता है। तो कृष्ण जब देखते इतना दही बह रहा है, तो कृष्ण को समझ में आता, अरे बाप रे ये क्या कर दिया मैंने, कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया। अब उनको भय होने लगता है कि अब तो मैया डांटेगी, मारेगी, भागो। तो वो क्या करते हैं, अपने नन्हे नन्हे पैर को दही के अंदर डुबोते डुबोते, मतलब वो बच के जा सकते थे लेकिन वो अपना लीला का मधुरता दिखाते हैं, बाल सुलभ लीला किस तरह होती है। तो वो जानबूझ मतलब वो पैर अपने दही में चुबड़ते हुए चले जाते हैं, तो उनके पैरों के छाप पड़ते हैं और वो चले जाते हैं कहाँ, मक्खन वाले रूम में। वहाँ पर वो देखते हैं मक्खन, तो बोलते हैं वाह मैया, गोपियाँ तो मक्खन ऊपर टांगती है, तू भी ऊपर टांगने लगी मक्खन। फिर वो क्या करते हैं, उखल को खींच खींच के लाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ से मक्खन निकाल के खाने लगते हैं। 4-5 बार जब वो मक्खन खा लेते हैं तो फिर उनकी नज़र पेड़ पे बैठे हुए बंदरों के ऊपर पड़ती है। तो सारे बंदरों को बुलाती है, आओ आओ आओ। सारे बंदर आ जाते हैं, सारे बंदर वहाँ पे बैठ जाते हैं उनके खिड़की के ऊपर एक लाइन से। तो भगवान मक्खन निकाल के फेंकते हैं, सारे बंदर मक्खन खाते हैं। उसके बाद भगवान जब फिर एक बार मक्खन निकाल के फेंकने जाते तो देखते हैं सारे बंदर नदारत। तो देखते हैं ऐसा क्यों, बंदर नदारत क्यों हो गए। वो पीछे घूम के देखते हैं तो देखते हैं पीछे मैया खड़ी है। और अब कृष्णा मैया को देख करके डर जाते हैं क्योंकि मैया के हाथ में छड़ी भी रहती है। अब कृष्ण क्या करते हैं, कूदते हैं उखल के, उनके हाथ में मक्खन है और वो मक्खन के साथ में कूद जाते हैं और कूद करके भागते हैं। माँ बोलती है आज बच्चा हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, आज तुमको हम सजा दे के रहेंगे। माँ भी उनके पीछे भागती है। तो कृष्णा इस रूम से उस रूम में, उस रूम से उसमें, फिर आंगन के अंदर घूमते हैं, फिर मैया चारों तरफ घूमती है। तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा आप महल के बाहर निकल जाएंगे। तो माँ महल के बाहर तो कभी जाती नहीं है, तो मैं बच जाऊँगा। तो भगवान महल के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन माँ जो है बोलती है आज नहीं छोड़ेंगे। और सारे क्योंकि गांव के वासी सब इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए माँ देखी गांव में कोई नहीं है तो माँ भी बाहर निकल गई, बोली चलो आज इसको पकड़ के रहेंगे। तो आगे आगे कृष्णा, पीछे पीछे मैया, दौड़ते दौड़ते कृष्ण थोड़ा थोड़ा माखन को भी चाटते जा रहे हैं जो हाथ में है उनके। और इधर मैया दौड़ते दौड़ते बहुत अधिक परिश्रम होता है तो माँ के जो जूड़ा है वो खुल जाता है, माँ के वस्त्र जो है ढीले हो जाते हैं, पसीना टपकने लगता है माँ के सर से। फिर उसके बाद कृष्ण जो है वो उनको दया आती है कि माँ इतना दृढ़ निश्चय रखी है कि मुझे पकड़े बिना सांस नहीं लेगी। तो अब इतना दृढ़ निश्चय अगर कोई भी कर ले कि मैं भगवान से मुझे मिलना ही है, तो भगवान को बाध्य हो जाना होता है आने के लिए। तो माँ दृढ़ निश्चय करी कि कृष्ण को मुझे पकड़ना ही है, तो भगवान बाध्य हो गए माँ की पकड़ में आने के लिए। तो भगवान थोड़ा सा अपना चाल धीरे करते हैं और मैया झपट के
आगे जाके कृष्ण को पकड़ लेती है। इसके बाद मैया जो है वो छोटी सी जो छड़ी रहती है उसको दिखा के कृष्ण को डांटती है कि तुम पूरे शैतान हो गए हो, तुम सच बोलती हैं सारी गोपियाँ, तुम मटकी तोड़ते हो, अभी तक उनकी तोड़ते थे, अब तुम हमारी मटकी भी तोड़ी है तुमने आज, तुम बंदरों के साथ रह रह के बंदर हो गए हो। ऐसे ऐसे करके मैया कृष्ण को डांटती है। कृष्ण बोलते हैं रोते रोते कि अच्छा तुमने मुझे बंदर बोला ना, ठीक है, अब मैं जंगल में चला जाता हूँ, मैं भी बंदरों के साथ रहूँगा, नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। ऐसे कृष्ण भी बोलते हैं रोते रोते मैया को। माँ के भीतर डर आ जाता, अरे बाप रे, मेरा लाला क्या बोल रहा है, ये तो जंगल में जाने की बात कर रहा है, ये तो बंदरों के साथ रहने की बात कर रहा है। अगर इसको मैंने छोड़ दिया और ये बंदरों के साथ चला गया, जंगल में चला गया, तो मैं इसको कहाँ से खोजूंगी। मैया बोलती है इसको छोड़ना ठीक नहीं है, इसको घर में ले जाके बांध देती हूँ, ताकि इसका जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको आदर पुचकार करके मना लूँगी। फिर मैया उनको पकड़ के घर में लेके आती है और अपने जूड़े की जो रस्सी होती है उसको खोलती है और उससे कृष्ण को उखल के साथ, जिस उखल पे कृष्णा चढ़े थे उसी उखल के साथ मैया उनको बांधने की कोशिश करती है। लेकिन जब मैया उखल के साथ कृष्णा को बांधना चाहती है तो वो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती है। और इधर जो गोपियां हैं, जो मैया को और लाला को गली में दौड़ते हुए देखा था, वे सब कौतूहल के कारण माँ के घर में झांकती हैं कि ऐसा आज क्या हो रहा है जो माँ बेटा इतना दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। तो माँ उन सबको देखती हैं तो डांटती है, बोलती है तमाशा क्या दिख रही हो, रस्सी लेके आओ। जब माँ डांटती हैं तो वो लोग दौड़ दौड़ के बहुत सारी रस्सी जुगाड़ करके लेके आती है। सारी रस्सी को माँ जोड़ करके कृष्ण को बांधना चाहती है, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पाती, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। तो रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों हो गई? क्योंकि जो भगवान का ऐश्वर्य है वो कहता है मैं बंधने नहीं दूंगा। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। भगवान इतने ऐश्वर्यशाली है कि भगवान को कोई नहीं बांध सकता है। दुनिया जहान की रस्सी तुम लेके आ जाओ, लेकिन भगवान को नहीं बांध सकती हो। वो ऐश्वर्य अपना ऐश्वर्य दिखाता है, लेकिन भगवान का जो माधुर्य है, भगवान का जो प्रेम है, वो प्रेम मैया के प्रेम के आगे नतमस्तक रहता है। वो कहता है ऐश्वर्य तुम अपना ऐश्वर्य बंद करो, ये ऐश्वर्य का यहाँ पे कोई काम नहीं, यहाँ तो मेरी मैया जो है माँ का यहाँ प्रेम और लाला का प्रेम को देखो। तो कृष्ण जो है वो अपनी माँ के ऊपर कृपा करते हैं और माँ के प्रेम के आगे झुक जाते हैं और सारा ऐश्वर्य धरा का धरा रह जाता है। कृष्ण उसी पहले वाली रस्सी से बंध जाते हैं, बाकी की सारी रस्सियाँ ऐसे बेकार हो जाती हैं। जब माँ कृष्ण को बांध लेती हैं तो वो सांस लेती है, चलो अब मैं जाके शांति से घर के सारे कामों को निपटा के फिर इसके साथ में अच्छे से इसको पुचकार के इसको मना लूँगी। ऐसे करके माँ चली जाती है काम करने के लिए जो फैला हुआ है घर का। तो कृष्णा इधर क्या करते हैं, माँ तो उनको खड़े खड़े बांध दी थी, तो कृष्णा क्या करते हैं वो बैठ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं चलने लगते हैं। जब कृष्णा घुटनों के बल चलते हैं तो उनका जो उखल है वो भी डगर 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 करके साउंड करते उनके पीछे डगरने लगता है। एक गाड़ी की तरह आवाज़ होते, गाड़ी बन जाता है वो। तो भगवान पहले रूम से निकल के कमरे से निकलते हैं, आंगन में जाते हैं, फिर धीरे धीरे सरकते सरकते वो पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहाँ वो पेड़ रहता है। फिर भगवान जा करके धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाते जाते अपने जो उखल को इस तरह से वो करते हैं कि वो दोनों पेड़ के बीच में अटक जाता है। फिर भगवान क्या करते हैं उस पेड़ के थोड़ा सा झटका देते हैं अपने उखल को और दोनों पेड़ भरभरा के गिर जाता है। और उसमें से वो दोनों देव पुरुष निकलते हैं जो नल कुबेर और मणिग्रीव निकलते हैं, कुबेर के दोनों पुत्र। और वो भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे कृपालु भगवान, आपकी जय हो, आपने आज हमें उद्धार दिया है, इस पेड़ की योनि से उद्धार दिया जिसमें हम कई सालों से बंधन में पड़े हुए थे। भगवान
उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और अपने मन में हंसते हैं कि तुमको तो मैंने बंधन से उद्धार किया है, लेकिन देखो मेरी मैया ने मुझे ही बंधन में बांध के रखा हुआ है। इस तरह से कृष्णा को वो लोग प्रणाम करके अपने घर को चले जाते हैं, अपने स्वर्ग को चले जाते हैं। और इधर जब पेड़ गिरने का बहुत तेज आवाज़ होता है तो नंद बाबा भागे भागे आते हैं कि आज फिर कोई असुर आ गया क्या। फिर आके देखते हैं कि पेड़ गिरा हुआ है, बीच में उनका लाला बैठा हुआ है, तो दौड़ के जाते हैं, उनको खोल के अपनी गोद में उठाते हैं। मैया भी दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं, देखती हैं तो मैया भी डर जाती हैं। फिर दीपक लेके आती हैं और अपने लाला की नज़र उतारती हैं। तो इस तरह से ये दामोदर लीला में हम इस दीपदान को करते हैं, भगवान की नज़र को उतारते हैं। इसलिए भगवान का जो लीला है ये भक्त और भगवान के प्रेम का दान प्रदान है। भगवान अपने भक्त के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। ऐसे हैं हमारे कृष्ण भगवान। बोलो दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। हरि बोल।